ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभू शिव शंकर। भगवान शिव और गरीब बुढ़िया औरत की कहानी। नमस्ते। यह पुराण दिव्य नाटक से भगवान शिव पर हमारी पहली कहानी है, जिसमें भगवान ने अपने भक्त चमन्ना चलवी दादी की मदद करने के लिए एक दिव्य नाटक किया था। मुझे यकीन है कि आप इस कहानी से केवल प्रसन्न होंगे और याद रखें, इस तरह की कई और कहानियाँ आगे आएगी। क्या हम कहानी की ओर आगे बढ़ें? भगवान शिव और गरीब बुढ़िया की कहानी। बहुत समय पहले अरिमर्थना पांड्या नामक एक राजा दक्षिण भारत में पांड्या साम्राज्य पर शासन करते थे। वह एक बुद्धिमान और अच्छा राजा और भगवान शिव का प्रबल भक्त था। उन्होंने अपने अच्छे प्रधानमंत्री तिरुवथवुरन की सहायता और सलाह से अपने राज पर कुशलतापूर्वक शासन किया। भगवान शिव अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ पांड्या साम्राज्य की राजधानी मदुरै शहर के इष्ट देव थे। मदुरै में उन्हें भगवान सोम सुंदरेश्वर के नाम से जाना जाता था और वह पांड्या किंगडम में अपने दिव्य नाटकों में से एक को प्रदर्शित करना चाहते थे। दिव्य खेल। उनकी दिव्य लीला के परिणाम स्वरूप मदुरै शहर को सजाने और पालने वाली वेगई नदी एक बड़ी बाढ़ में बदल गई। अविश्वसनीय गति से घूमती और गड़गड़ाती हुई अचानक आई बाढ़ नदी के किनारों को पार कर गई और शहर में प्रवेश कर गई। मानो बाढ़ की सहायता के लिए लगातार और भारी बारिश हो रही थी। पूरा शहर बरसाती अंधेरे में डूबा हुआ था। लोगों के घर और संपत्तियों, पेड़ और बाकी सब कुछ बाढ़ की चपेट में आ गए और लोगों ने अपना जीवन खो दिया। बकरी और गाय जैसे पालतू जानवर बाढ़ में बह गए। बाढ़ के प्रकोप के कारण लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। उनके पास ना तो कोई आसरा था, ना ही उनके सिर पर कोई छत थी। राजा और उसकी प्रजा। दुख से त्रस्त लोग अपने दुख की शिकायत करने कहाँ जाएंगे? क्या राजा प्रजा का संरक्षक नहीं है? इसलिए मथुरा के लोग अपने राजा के महल की ओर भागे। महल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर वे चिल्लाने लगे, हे राजा, हम खतरे में हैं, कृपया हमें बचाइए। राजा अरिमर्थन पांड्या ने अपने लोगों की चीखें सुनी और दौड़कर महल के प्रवेश द्वार पर आए। ओह राजा, वेगई नदी उफान पर है। यह हमारे सभी घरों और सामानों को बहा ले जा रहा है। बारिश ने भी बाढ़ के साथ मिलकर हमारे जीवन को और अधिक दयनीय बना दिया है। केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। हे राजा, लोगों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा। चिंता ना करें, जहाँ भी बाढ़ आई है, मैं नदी के किनारों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था करूँगा। राजा ने अपने लोगों को आश्वस्त किया और उन्हें शांति से लौटने के लिए कहा। राजा का निर्णय। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों, लेफ्टिनेंटों और अन्य अदालत अधिकारियों को एक साथ बुलाया और उनके साथ विचार विमर्श किया। वेगई के किनारे बहुत लंबे हैं। जब तक हम बैंकों को तुरंत ऊंचा नहीं करेंगे, बहुत नुकसान होगा।
केवल कुछ जोड़ी हाथों की सहायता से ऐसा करना संभव नहीं है। शहर के सभी लोगों को बैंकों के निर्माण को पूरा करने में मदद के लिए आगे आना चाहिए। इस प्रकार चर्चा के अंत में राजा द्वारा यह निर्णय लिया गया। मदुरै शहर में रहने वाले परिवारों की संख्या को ध्यान में रखना और प्रत्येक परिवार को लंबी नदी के किनारे का एक प्रभाग आवंटित किया गया। राजा की यह भी आज्ञा थी कि प्रत्येक परिवार को नदी तट पर मिट्टी भरकर और उसे भरकर आवंटित बैंक के हिस्से को बढ़ाना चाहिए। दूत इस सूचना की घोषणा करते हुए शहर की सड़कों पर घूमे। इस प्रकार प्रत्येक परिवार ने नदी तट का एक हिस्सा बांट लिया है और राजा ने आदेश दिया कि प्रत्येक परिवार को दिन के अंत से पहले बैंक का अपना हिस्सा उठाना चाहिए, अन्यथा वे दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। तदनुसार मदुरै के लोग वैगई के तट पर एकत्र हुए। वे अपने साथ कुंदला, टोकरियाँ, लोहे की छड़ें, रस्सियाँ और ऐसे सामान लेकर आए। जो लोग कमज़ोर और अशक्त थे वे बैंक के अपने हिस्से को पूरा करने में मदद करने के लिए अपने साथ काम पर रखे हुए लोग लाए थे। वे सभी तेज़ी से काम करने लगे। उन्होंने आसपास के ऊंचे इलाकों से मिट्टी खोदी, अपनी टोकरियों में भरी और उसे नदी के किनारे ले गए और किनारों को ऊंचा करने के लिए उसे वहां जमा कर दिया। बेचारी बुढ़िया, जबकि नदी के किनारों को ऊपर उठाने के लिए ज़ोर शोर से प्रयास किया जा रहे थे, किनारे का एक छोटा सा हिस्सा ही अछूता रह गया था। इसे पालने का काम एक बूढ़ी औरत को सौंपा गया था जो बिल्कुल अकेली रहती थी और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वृद्धा के चमन्ना चवल्ली के नाम से जाना जाता था। वे मदुरै के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक झोपड़ी में रहती थी। उसका कोई सगा संबंधी नहीं था। भगवान और बूढ़ी औरत, वह अशक्त और कुबड़ वाली बुढ़िया, भगवान शिव की भक्त थी। भीख मांगने और उससे गुजारा करने की इच्छा न रखते हुए उन्होंने पिट्ठू बनाकर और उसे मथुरै की सड़कों पर बेचकर अपना जीवन यापन किया। पिट्ठू उबले हुए चावल के आटे से बना एक व्यंजन है जिसमें गुड़ और कसा हुआ नारियल मिलाया जाता है। भगवान शिव के प्रति उनकी बहुत भक्ति और प्रेम थी। वह हमेशा सुबह सुबह जो पिट्ठू बनाती थी उसमें से सबसे पहले भगवान शिव को अर्पित करती थी और उसके बाद ही वह उसे बेचना शुरू करती थी। जब उसे बैंक के निर्माण के लिए एक प्रभाग आवंटित किया गया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और इसलिए वह रोते हुए भगवान शिव के मंदिर की ओर भागी। उसने प्रार्थना में हाथ ऊपर उठाकर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, क्या यह भी मुझे परखने का आपका एक तरीका है? मैं एक वृद्ध महिला, कहने को तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरे पास स्वयं बैंक बनाने की शारीरिक शक्ति नहीं है, ना ही मेरे पास इसे करने के लिए किसी को नियुक्त करने के लिए संसाधन है, और अगर मैं समय पर बैंक का अपना हिस्सा नहीं बढ़ाता तो बाढ़ इसके माध्यम से बह सकती है, जिससे बैंक का पूरा हिस्सा ढह जाएगा और राजा मुझे सजा दो। हे भगवान, मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है
और पिट्ठू चढ़ाया है। मेरी ज़रूरत की इस घड़ी में आपको मुझे इस कठिन परिस्थिति से अवश्य बचाना चाहिए। उसने भगवान शिव से अपने हृदय की दुहाई दी। भगवान शिव जो हर सुबह उसके द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए पिट्ठू को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते थे, जानबूझकर मुस्कुराए। उनके लिए दिव्य लीला में भाग लेने का समय आ गया था। उसने उस बूढ़ी महिला की मदद करके ऐसा करने का फैसला किया जिसने उसे अपना करीबी और प्रियजन मानकर उस पर प्यार बरसाया था। भगवान जो पृथ्वी के लोगों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं, बदले में कोई मजदूरी की उम्मीद नहीं करते। उन्होंने उस महिला की मदद करने के लिए एक मजदूरी कमाने वाले का रूप धारण किया, जिसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। भगवान जिनका रंग गोरा है, जिनके चेहरे पर ऐसी चमक है और जिनकी सुंदरता ऐसी है कि सभी का ध्यान आकर्षित करती है, उन्होंने अपनी कमर पर एक पुराना कपड़ा लपेट रखा है। सिर पर ज़रूरत की टोकरी रखकर वह मुस्कुराते हुए बुढ़िया के पास पहुंचा। उसके कंधे पर कुदाल लटकी हुई थी। वृद्ध महिला चमन चेलवी के पास पहुंचने पर वह जोर से चिल्लाया, क्या किसी को किराए का आदमी चाहिए? क्या किसी को किराए का आदमी चाहिए? वह बुढ़िया जो चिंता से भरी हुई थी और उदास थी, इन शब्दों को सुनकर चमक उठी। उम्र और दुर्बलता के कारण झुकी हुई उसने शांत चेहरे की ओर देखा जो उसकी ओर देख रहा था।